तो कैसे है सभी भाई। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपनी नई कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। आज भी हम थोड़ी कलर प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन उसको डिस्क्राइब करने से पहले आज हम समझ लेते हैं कि हमारा फोरग्राउंड क्या होता है और बैकग्राउंड कलर क्या होता है। अभी तक जितनी भी हमने कलरिंग का सिस्टम सीखा वो हमने अपना जो अप्लाई करा था वो फोरग्राउंड के ऊपर करा था। यानी कि जितने भी हमारे आप यहाँ पे देख सकते हो डेस्कटॉप पे, जितने भी हमारे यहाँ पे देख सकते हो, जितना भी ये फॉन्ट लिखा हुआ है ये हमारा सारा फोरग्राउंड के अंदर आता है। ठीक है, जितने भी आप यहाँ पे टेक्स्ट देख सकते हो सारा का सारा फोरग्राउंड में आता है। लेकिन ये आप बैक साइड में जो कलरिंग देख रहे हो ये हमारा बैकग्राउंड कलर में आता है। अब तक हमने जो कलर चेंज करा था वो अपने यानी कि इनका चेंज करा था, लेकिन आज हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम बैकग्राउंड कलर किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे बैकग्राउंड कलर किस तरीके से चेंज करते हैं और भी चीजें सीखेंगे। अभी तक हमने यहाँ पे फोरग्राउंड का कलर चेंज करना सीखा था, लेकिन अभी तक हम जो वर्बली बोल सकते हैं अपने मुंह से 7 कलर बोल सकते हैं, लेकिन कलर 7 नहीं होते गाइस, कलर उससे भी बहुत ज्यादा होते हैं। आप कभी पेंट की दुकान पे गए हो तो वहां पे जाके आप लोगों ने देखा होगा कि वो हमारे हाथ में एक बुक थमा देते हैं जिसके अंदर काफी सारे कलर होते हैं। काफी सारे मींस कि ब्लू का हल्का कलर हो गया, थोड़ा और डार्क हो गया, थोड़ा और डार्क हो गया, तो उसको हम ऐसे टाइप करके नहीं लिख सकते जब तक हम उनका एग्जैक्टली नाम हमें नहीं पता होगा। तो उसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे आरजीबी सिस्टम, जो कि हम आरजीबी सिस्टम पढ़ेंगे, एक यहाँ पे कोड सिस्टम पढ़ेंगे। दोनों सिस्टम अभी डिस्क्राइब करेंगे किस तरीके से हम ये चीजें लिखते हैं और किस किस तरीके से इनका यूज होता है। तो चलिए अपने डिस्प्ले पे, और यहाँ पे अभी हम कलर प्रॉपर्टी के अंदर है। इसके बाद हम जो यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करेंगे नीचे, वो हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे आपकी बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी। बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी को लिखने के लिए यहाँ पे सबसे पहले लिखना पड़ता है बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर लिख के उसमें जो भी कलर आप देना चाहते हो वो कलर आप यहाँ पे दे देते हो। तो हम अपने वीएस कोड के अंदर चलते हैं और वहां पे चल के एक बार इन चीजों को देखते हैं कि ये किस तरीके से होता है। अपने वीएस कोड के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे हमने क्या कर रखा है कि index.html फाइल बनाई हुई है, एक हमने यहाँ पे style.css फाइल बनाई हुई है। ठीक है, आप देख सकते हो। ओके, यहाँ पे एक index.html है और एक हमारी style.css जो कि हमने ऑलरेडी लिंक की हुई है। और लिंक करने के बाद इसके अंदर हम जाके एक हेडिंग 1 बना लेते हैं अपनी। ठीक है, हेडिंग 1 में हम लिख लेते हैं दिस इज हेडिंग 1। ठीक है, और यहाँ पे और भी कुछ चीजें बना लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे एक पैराग्राफ बना लेते हैं। पैराग्राफ के अंदर आज मैं आपको एक चीज और नहीं बता देता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे एक टेक्स्ट होता है लोरम, और जैसे हम यहाँ पे लोरम लिख के यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं ना, तो एंटर प्रेस करते के साथ ही क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास एक रैंडम टेक्स्ट जनरेट हो जाता है गाइस। रैंडम टेक्स्ट मतलब कि कुछ भी एक टेक्स्ट आपके सामने आ जाएगा। आपके प्रैक्टिस के लिए यूज करते हैं हम इसको वैसे तो नॉर्मली। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लोरम और एंटर करेंगे तो हमारे पास एक यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे एक पूरा टेक्स्ट जनरेट होके आ गया। ठीक है, ओके। देन इसके बाद हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं गाइस, लोरम के बाद एक यहाँ पे बटन भी बना लेते हैं साथ के साथ। ठीक है, तो एक बटन बना लेते हैं, बटन। ओके, और बटन के लिए अंदर लिख देते हैं क्लिक हियर। ओके, हमने यहाँ पे क्लिक हियर लिया। हमने यहाँ पे 3 चीज बनाई, एक हेडिंग बनाई, एक पैराग्राफ बनाया, एक बटन बनाया, और तीनों के अंदर हम अपना फोरग्राउंड कलर भी अप्लाई करके देखेंगे, बैकग्राउंड कलर भी अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी style.css फाइल के अंदर चलते हैं और यहाँ पे लिखेंगे जिसके अंदर हमें कलरिंग चेंज करनी है। सबसे पहले हम अपने हेडिंग 1 के अंदर कलरिंग चेंज करते हैं, और जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं कलर, और कलर लिख के यहाँ पे उसका कलर मेंशन कर देते हैं। हमने यहाँ पे कलर रेड कर दिया। अब यहाँ पे जाएंगे, हमने लिख दिया बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर के अंदर यहाँ पे हम दे देते हैं ब्लैक कलर। ठीक है, हमने यहाँ पे दे दिया ब्लैक कलर। ओके, और अब यहाँ पे हम चलेंगे नीचे की साइड, और नीचे की साइड चल के यहाँ पे एक बटन दे देंगे। सॉरी, यहाँ पे लिखेंगे बटन। बटन लिख के हम अपने कर्ली ब्रेसेस को स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर जो हम कलर देंगे वो उसके फोरग्राउंड को देंगे। ठीक है, कलर के लिए फोरग्राउंड में चेंज होता है और बैकग्राउंड कलर से बैकग्राउंड कलर में चेंज होता है। तो हम यहाँ पे कलर देते थे इसको, जैसे कि येलो कलर दे देते हैं, और बैक साइड में इसके दे देते हैं गाइस बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इसको, कैसे दे, ब्लैक दे देते हैं। ठीक है, ब्लैक कलर यहाँ पे इसको दे देते हैं। तो हमने 2 चीजों में अभी यहाँ पे कलर डाला, एक फोरग्राउंड कलर डाला, एक बैकग्राउंड कलर डाला, और दोनों को एक बार index.html फाइल में चल के इसको रिफ्रेश करके देखते हैं कि हमारा एक्चुअली में चीजें दिख कैसी रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमने यहाँ पे एक बटन बनाया। अब देख रहे हो जिसका हमें फोरग्राउंड कलर कैसे दिख रहा है, यानी कि जो उसका फॉन्ट है, जो उसका कंटेंट एरिया है वो हमें येलो कलर का दिख रहा है बटन का, और जो उसका बैकग्राउंड कलर है वो हमें ब्लैक कलर में दिख रहा है। ठीक है, इसी तरीके से इसका जो कंटेंट एरिया है वो हमें रेड कलर में दिख रहा है, उसका बैकग्राउंड कलर हमें ब्लैक कलर में दिख रहा है। तो इस तरीके से हम अपने स्टाइलिंग के अंदर जाके बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं और फोरग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। लेकिन अब एक नई चीज यहाँ पे हम सीखने वाले हैं, आरजीबी सिस्टम। तो ये आरजीबी सिस्टम क्या होता है उसके, तो गाइस ये हमारा आरजीबी सिस्टम। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा आरजीबी।
RGB करके पढ़ा होगा, तो RGB का मतलब होता है रेड ग्रीन ब्लू, यानी कि आपके पास 3 कलर होंगे, रेड ग्रीन ब्लू। इन 3 कलर को मिला के हमारे बाकी के कलर बनते हैं। अगर आप तीनों की प्योरिटी को मिक्स कर लेते हो तो आपके पास एक व्हाइट कलर जनरेट होके आ जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इनकी हेल्प से हम काफी सारे कलर जनरेट करेंगे। अगर आप कलर के अंदर जाके RGB लिख के 255 स्टार्टिंग में लिख देते हो तो इसका मतलब है कि आपका कलर रेड है। अगर आप 255 यहाँ लिख देते जाके और बाकी को 0 कर देते, ठीक है, आप 255 क्या, अगर आपने 255 यहाँ पे लिख दिया तो इसका मतलब है कि आपका कलर आपका कैसा हो गया, ग्रीन हो गया। और इसी तरीके से अगर आप 255 यहाँ पे लिख देते और बाकी चीजों को 0 लिख देते तो इसका मतलब आपका कलर ब्लू हो गया। तो लेकिन हम जरूरी ना कि इनको 255 ही वैल्यू दे, हम इनको कम वैल्यू भी दे सकते हैं, इसको 110 दे सकते हैं, इसको 150 दे सकते हैं, लेकिन जिसकी ज्यादा वैल्यू होगी कहीं ना कहीं उसका जो कि आपको इंटरफेस आपको नजर आएगा उस टाइप का थोड़ा सा कलर आपके सामने बन के आएगा। तो ये चीज हम अभी देखते हैं, अपने VS कोड के अंदर चलते हैं और RGB को किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे वो चीज देखते हैं। क्योंकि येलो कलर को हम बोल भी सकते हैं और येलो कलर को हम जानते भी, लेकिन हमें कुछ येलो में येलो नहीं, अब हमें थोड़ा कुछ हटके कलर चाहिए जो हम बोल ना सके, जिसका नाम हमें पता ना हो। तो इस तरीके से हम लिखेंगे यहाँ पे RGB, और RGB देने के बाद हम यहाँ पे इनको मिक्सचर देंगे। मिक्सचर जैसे कि यहाँ पे इसको मैं दे देता हूँ रेड को 150 और ग्रीन को दे देता हूँ मैं यहाँ पे आपका, ओके, ग्रीन को भी मैं यहाँ पे देता हूँ 150 और जो ब्लू को यहाँ पे दे देता हूँ 220। यानी कहीं ना कहीं मैंने इनका मिक्सचर मिला दिया। लेकिन इसमें ज्यादा वैल्यू किसकी है, यहाँ पे ब्लू की ज्यादा वैल्यू है, तो ब्लू का कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे हल्का सा जो कि आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं ब्लू इस कलर के अंदर ही बनेगा। लेकिन इसमें मिक्सचर आपका रेड का भी होगा, ग्रीन का भी होगा। तो अब हमारे सामने एक नया कलर बन के आया। ठीक है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे एक नया कलर बन के आया। अगर हम यहाँ पे क्या कर देते, अगर हम यहाँ पे जाके गाइस 0 कर देते और इसको भी हम जाके क्या करते, इसको भी जाके अगर हम इसको 0 कर देते और बाकी को इसको जाके हम 250 यहाँ पे कर देते, तो हमारे पास कैसा कलर आ गया, हमारे पास ब्लू कलर आ गया। एक बात ध्यान रखना, जो इसमें हम मैक्सिमम वैल्यू डाल सकते हैं वो 250 तक डाल सकते हैं और मिनिमम 0 तक डाल सकते हैं। तो 0 to 250 वैल्यू हम इसके अंदर डालते हैं। जिसकी प्योरिटी वैल्यू होती है वो होती है 250 और जो इसकी मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है 0। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम काफी सारे कलर जनरेट कर सकते हैं इनके मिक्सर। लेकिन मिक्सर जिसका ज्यादा होगा उसी का कलर हमें कहीं ना कहीं उसी का कॉम्बिनेशन मिलके यहाँ पे नजर आता है। तो ये तो हमारा RGB सिस्टम। एक चीज और इसमें आपको मैं बताता हूँ, अगर तीनों की प्योरिटी सेम हो, जैसे मैं लिख दिया 250 और यहाँ भी मैंने लिख दिया 250, यानी कि रेड ग्रीन ब्लू और तीनों कलर को मिक्स करा मैंने सेम क्वांटिटी में और इनकी प्योरिटी के साथ मिक्स करा, तो आप देख सकते हो हमारे पास जो कलर बन के यहाँ पे आया वो हमारा व्हाइट कलर बन के आएगा। ठीक है, कौन सा कलर बन के आया, यहाँ पे व्हाइट कलर बन के आया। तो इसी तरीके से हमारे पास एक नई प्रॉपर्टी और होती है। अभी तक आप लोगों ने बचपन से पढ़ते आए होंगे कि आपकी जो डिजिट होती है वो कितनी होती है गाइस, आपने 10 डिजिट पढ़ी होगी, 0 to 9 पढ़ी होगी, बाकी डिजिट उनसे मिलके ही बनती है। लेकिन 0 to 9 पढ़ते हैं, लेकिन इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, 0 to 9 तक नहीं, इसके अंदर हम पढ़ेंगे 16 डिजिट। 16 डिजिट मतलब ये 16 कौन सी आ गई भाई, 16 डिजिट है कि आप पहले 0 to 9 तो पढ़ोगी, ठीक है, 0 to 9 तक आप पढ़ोगे ही, लेकिन इसके अंदर आप एक और प्रॉपर्टीज पढ़ोगे जैसे कि A, B, ठीक है, C, ठीक है, B और E और F। इस तरीके से आप बाकी की प्रॉपर्टी भी इसके अंदर पढ़ोगे। इसके अंदर जो A, B, C, D, E, F इनकी जो वैल्यू है वो मुकाबले 0 to 9 ज्यादा है, यानी कि A की कम है, A की ज्यादा है 9 से, B की ज्यादा है A से, C की ज्यादा है B से, D की ज्यादा है C से, E की ज्यादा D से और F की सबसे ज्यादा वैल्यू इसमें होगी, यानी कि कहीं ना कहीं ये 255 के बराबर होगी आपकी F की वैल्यू। मैंने आपको बताया था कि इसमें हमारी 255 प्योरिटी के लिए यूज होता है, तो इसमें ये समझ सकते हो आप F की वैल्यू जो है वो 255 के बराबर है, यानी कि सबसे ज्यादा जो इसमें वैल्यू होगी वो F की वैल्यू होगी, बाकी सबसे कम जो होगी वो 0 की होगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से कहीं भी जाओगे इसमें हेक्स वैल्यू आप लिखते हैं, इसको बोलते हैं हेक्साडेसिमल बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप कहीं भी कोड लिखा हुआ देखते हो तो इसका मतलब है कि इसमें स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ FF और बाकी क्या लिखा हुआ 00, यानी कि रेड कलर और बाकी के कलर 00, यानी कि इस केस में क्या हुआ कि हमारा कलर रेड हुआ। इसमें क्या लिखा है 00 FF 00, यानी कि हमारे 255 वैल्यू कहीं ना कहीं, तो हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, ग्रीन की, तो ग्रीन कलर इसमें सबसे ज्यादा है। तो हमारे पास एक तरीका और है कलरिंग का लिखने का, ये हमारा हुआ हेक्स वैल्यू सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। और अब यहाँ पे जो हम कलरिंग डालने वाले हैं वो अपने हेक्स सिस्टम के अकॉर्डिंग डालने हैं। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले कलर में जाएंगे, हैश डालेंगे, हैश डाल के जैसे हम यहाँ पे लिख दे FF0000, तो इस केस में क्या है रेड कलर आ गया, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में FF डाला, यानी कि 255 पूरी वैल्यू दी। एक तरीके से आप ये समझ सकते हो। अगर इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देते हैं FF की जगह 99 और यहाँ पे 99 और यहाँ पे लिख देते बाकी में CC,
तो यहाँ पे अब मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? सबसे ज्यादा वैल्यू रेड की है गाइस, FF लिखा हुआ है। फिर हमारी सबसे उसके बाद किसकी है? CC की सबसे ज्यादा वैल्यू नहीं, सेकंड नंबर पे वैल्यू है। और 99 की सबसे कम वैल्यू, यानी कि 99 का सबसे कम मिक्सचर, यानी कि ग्रीन का सबसे कम मिक्सचर है, फिर उसके बाद ब्लू का मिक्सचर है, और सबसे ज्यादा जो हमारा इसमें रेड का मिक्सचर है। तो कहीं ना कहीं हमें फिर एक पिंक के इस कलर्स में आपको मिला, ठीक है। तो इस तरीके से आप हेक्स सिस्टम से भी कलरिंग डाल सकते हो, नॉर्मल आप कलर का नाम डाल के भी कलर डाल सकते हो, या फिर RGB की हेल्प से भी आप कलर डाल सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ नए तरीके थे जो आज हमने यहाँ पे पढ़े कलरिंग डालने के। तो इसके बाद हम इसकी कुछ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि ठीक है, जैसे कि फॉन्ट साइज कैसे बड़ा करें, इसमें अंडरलाइन कैसे करें, काफी सारी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्क्राइब करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही काफी है। तो गाइज आज ही हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी कोई भी वीडियो मिस मत कीजिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए कोर्स है, आप पढ़िए, घर रहिए, और बिना किसी कोर्स फीस के दिए आप हमारे साथ रह के एकदम फ्री में अपनी स्किल को जनरेट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।